गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ललित एंड लावण्या व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबको आज अहोई है, अहोई की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज है मेरा और मम्मी का फास्ट। तो अभी स्टार्टिंग में मैंने बस ये सूट वेयर किया है क्योंकि अभी बनी भी सो रहा है, तो मतलब रेडी मैं हुई नहीं हूँ, सिर्फ ऐसे ही पहन लिया है। अब बनाती हूँ मैं नाश्ता, मतलब पापा जी का और इनका, उसके बाद मैं तैयार होंगी। तो आज नाश्ते में मैंने बनाए हैं चाय और पोहा। और मैंने ना अपनी वीडियो की थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा कर दी है क्योंकि आप लोग बोलते हो आप बहुत धीरे बोलते हो, इसलिए मैंने तेज़ कर दिया है। दूसरा, मेरा अभी गला बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है, मतलब पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ। और साथ के साथ मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। और आज लंच में मैं बना रही हूँ दाल। तो मैं सोचूँ मैं बना के रख देती हूँ, तब खाएंगे, तब साथ के साथ रोटियाँ सेक दूँगी, क्योंकि मुझे भी तैयार होना है और फिर व्रत है तो बहुत सारे काम हो जाते हैं छोटे मोटे। फिर दूसरा बनी भी है, बनी का भी बहुत काम हो जाते हैं, तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए मैंने फटाफट दाल में तड़का लगा दिया है। और तो मैंने तड़के में कुछ स्पेशल नहीं डाला है, वही लहसुन अदरक टमाटर प्याज वो सारी चीज़ें डाल के नमक मिर्च डाल के मैं, मतलब जब अच्छे से हो जाएंगे, तेल छोड़ देंगे, तो उसके बाद मैं इसे दाल इसमें डाल दूँगी। सिर्फ इतना ही है, क्योंकि सब नॉर्मल ऐसे ही दाल बनाते हैं, कोई अलग नहीं बनाता। अगर आप अलग तरीके से बनाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैंने तैयार होने के लिए ड्रेस निकाल ली है अपनी, और बनी भी ने ओम कर लिया, वो भी रेडी हो रहा है। तो ये वही ड्रेस है, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बनी के कुआ पूजन पे पहनी थी। इस पे ये हैंड वर्क है वाइट कलर का, और ये फ्लोरल प्रिंट में काफ़ी हैवी है लहंगा, और दुपट्टे वर्क हो रखा है, ये हैंड वर्क है। साथ मैं वियर करने वाली हूँ ये सेट। उस दिन मैंने ग्रीन पहना था, आज मैं ये पहन के देख रही हूँ। चलो मैं हो जाती हूँ रेडी, बज गए 1। तो मैं हो रही हूँ तैयार, और मेरी ना जो मैंने स्टार्टिंग में रेडी हुई हूँ, मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि आपको पता है बनी जैसे भी टाइम देता है वैसे वैसे मैंने मेकअप कर लिया। तो मैंने पहले कुछ कर लिया, अब कुछ कर रही हूँ। और मैं जो लैशेज़ लगा रही हूँ, ये सेम वही लैशेज़ हैं जो मैंने करवा चौथ लगाई थी, क्योंकि मेरी दूसरी लैशेज़ मुझे मिल नहीं रही हैं जल्दी में। मैंने वही लैशेज़ को रोज़ वाटर से अच्छे से क्लीन करके और वापस ग्लू से लगा लिया, जो ईज़िली लग गई हैं। और मैं भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ, बस ज़्यादा नहीं करूँगी, 1:30 बज रहा है। मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, भूख से ज़्यादा मुझे प्यास लगी है। मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया है। तो हो गई हूँ मैं रेडी, ये है मेरा फाइनल लुक। वो वाइट मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, तो मैंने चेंज करके अब ग्रीन पहन लिया है। तो पूजा कर लेते हैं, बहुत लेट हो गए। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई। जो ही उसने जाकर कुदाली मारी, त्यों ही सेही के बच्चे कुदाली की चोट में सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाली को म्याऊं के खून से सना देख तो उसे सेही के बच्चे के मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी और यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए खेत करते हुए अपने घर आ गई। उधर जब सेही अपने घर में आई तो बच्चों को मरा देखकर नाना प्रकार के विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, जिसने जिन बच्चों को मारा है उसे भी इस प्रकार कष्ट होना चाहिए। सेही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के 1 साल के अंदर ही समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चे का ऐसा समय में काल के मुंह में चले जाने पर सेठानी इतने दुखित हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण को त्याग देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पहले ही किसी तीर्थ पर चल दिया, खाने पीने के लिए कोई ध्यान न देकर। जब तक उनसे कुछ भी शक्ति साथ रहा तब तक वे चलते रहे, और जब वे पूर्णतः अशक्त हो गए तो मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी यह दशा देख भगवान करुणा सागर से उनको भी मृत्यु से बचाने के लिए उनके पाप को अंत करना चाहा। इसी अवसर पर आकाशवाणी हुई कि हे तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर तेरी के बच्चों को मार दिया था, उसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का देखना पड़ा। यदि तुम कुंज जाकर तुम मन लगाकर गौर की सेवा करोगे और अभी माता देवी की विधि विधान से प्रसारण प्राणों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो भगवान के पास तुम्हें पुण्य संतान की प्राप्ति होगी। इस तरह आकाशवाणी सुनकर सेठानी कुछ आश्चर्य हो गया। भगवती देवी करते हुए अपने घर के
चले गए। वैसे आप सबको पता ही है अवि माता का व्रत क्यों रखा जाता है। हर माँ अपने बच्चों के लिए अवि माता का व्रत रखती है, लेकिन कई जगह है कि जो मम्मी सिर्फ मतलब जिनके लड़के हैं सिर्फ वही व्रत रखेंगी, लेकिन हमारे यहाँ पे है कि चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो सभी अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं। और ये मेरे अहुई का पहला व्रत है। मुझे लग रहा था करवा चौथ का व्रत हार्ड होता है, बट करवा चौथ में तो हम सुबह मॉर्निंग में सरगी खा लेते हैं। जो अहोई का व्रत है ये मुझे लगता है कि ये उससे थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि इसमें सुबह कुछ नहीं खाना पीना, सीधे वही 12-1 बजे जब फास्ट खोला है तभी कुछ खाया पिया और फिर रात को। और कुछ जगह तो मैंने ऐसा सुना है कि अहोई माता का जब कहानी सुन लेते हैं उसके बाद नॉर्मल जो खाना पीना है वो खा लेते हैं, बट हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ वही जब पहला तारा निकलेगा तभी व्रत खुलेगा, तभी खाना पीना होगा। तो फ़िलहाल आ गई हूँ मैं आज छत पे काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि कल गेहूँ धोए थे तो वो नीचे सूखे नहीं, तो आज छत पे डालने आई थी। अब हो गए शाम के 4 बज गए हैं, सबका खाना वाना हो गया, तो मैंने सोचा आज आपको सेक्टर दिखाई देती हूँ अपना। तो ये हमारा सेक्टर, और हमारे घर से कुछ नहीं दिखता, हमारे पड़ोसी भी नहीं दिखते क्योंकि घर के आगे पेड़ हैं तो इसीलिए ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है। अड़ोस पड़ोस के सिर्फ दूर दूर से घर ही दिखते हैं। अब हो रही है शाम और शाम के बज रहे हैं 7 और मेरा डिनर बन चुका है। और बनी ने आज मुझसे कह दिया तुम कर लो मेकअप, तुम बना लो वीडियो। एक वीडियो उसने मुझे शूट नहीं करने दी, जो मैंने दोपहर को लहंगा पहना, मेरी एक भी रील नहीं है उसमें, एक भी रील नहीं बनी है। जो थोड़ी बहुत वीडियो बनी है सिर्फ वहाँ तक बनी है जहाँ मैंने कहानी सुनी है। उसके बाद मेरी कोई वैसी भी वीडियो नहीं बन पाई है, क्योंकि उसने कह दिया मैं रुकूंगा ही नहीं। और अब इनफैक्ट अब मैं डिनर बना रही थी तो पूरी उतारते वक्त वो इतना रोया, उसने 10-12 पूरी उतारना बड़ा मुश्किल काम कर दिया। सच में जब बच्चे हो जाते हैं, जब पता चलती है बहुत मुश्किल है छोटे बच्चों के साथ सारी चीज़ें मैनेज करना। वैसे कहने को लो तो मैं पहले कह दिया करती थी हाँ हो जाता है, उसमें क्या बड़ी बात है, बच्चे सो जाए। और फिर दूसरा ये है कि हमारा जो बनी है बहुत ही कम सोता है, मुश्किल से आधा घंटा 15-20 मिनट सोता है, तो उसमें जितना जल्दी जो भी कुछ हो जाता है, अदरवाइज नहीं भी होता है। ऐसे ही हो रहा है। अब मम्मी की तो हो गई है पूजा, मैं कर लेती हूँ पूजा, क्योंकि बनी नहीं रुक रहा था तो फिर पहले मम्मी ने पूजा कर ली, क्योंकि रात ज़्यादा हो जाती है। और ये बोलते हैं ना कि इसमें तभी जल दिया जाता है जब पहला तारा निकलता है। तो अब मेरी बारी है, अब मैं जाके थोड़ी सी पूजा कर लेती हूँ, जल दे देती हूँ, और मैं बताती हूँ आज मैंने डिनर में क्या क्या बनाया। उसके लिए वीडियो को आगे तक देखते रहिए। तो मेरी हो गई है पूजा, मतलब ऑलरेडी मम्मी ने पूजा कर ली है। मैं अब लगा रही हूँ भोग, और भोग लगाने के बाद मैं जल चढ़ाऊँगी, सिर्फ इतना ही। और आज डिनर में बने हैं हलवा, पूरी, सब्ज़ी और पूड़ा, जो कि पूड़ा मम्मी ने बनाया है, बहुत टेस्टी पूड़ा है। तो उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि बनी रोए जा रहा था, वो थोड़ी देर के लिए सोया था, उतनी देर में हमने किचन में काम कर लिया। तो अब मैं दे आती हूँ जल, और जल चढ़ाने के बाद फिर मैं डिनर करूँगी। और हमारे तो अड़ोसी पड़ोसियों की सबकी लाइट भी लग गई है, मेरी तो सफाई भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप प्लीज़ फटाफट कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।